आज पढ़ेंगे हम इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया होता क्या है तो इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है, इसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में तीन तीन चीज़ें जाने थे: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग गति के जड़त्व के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ रहे हैं जी, तो फिजिक्स तो लिखना कॉमन है। तो अपन आज पढ़ेंगे मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन अर्थात गति का जड़त्व। अब गति का जड़त्व होता क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गतिमान अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है, इसे गति का जड़त्व कहते हैं। अर्थात वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गत्यावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है, इसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं जी। इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलती हुई बस में एकाएक ब्रेक लगने पर, ठीक है, इसमें बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, अगर देखो बस ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में बस चल रही है, तब यहाँ पे एक आदमी बैठा है तो इसके पैर में क्या है? गतिमान अवस्था में है। ठीक है, चल रही है तब तक तो गतिमान अवस्था में। अगर बस रुक गई तो ये क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। ये तो अभी मोशन में है ना, इसकी बॉडी मोशन में है। अब ये क्या हो जाएगी? रेस्ट में हो जाएगी। लेकिन ये क्या होगा? मोशन में होगा, मोशन में होगा। अब ये रेस्ट में है, ये मोशन में है, तो अब सिंपल सी बात है कि हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ये क्या होगी? बस की डायरेक्शन में झुकेगी ना, इस तरफ ऐसे। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं कि एकाएक बस के रुकने से आदमी आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, अब फिर दौड़ते हुए घोड़े की एकाएक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। अब देखो यहाँ पे ऐसे करके घोड़े रहते हैं चार, अब ढचिक ढचिक ऐसे दौड़ेंगे, मतलब तेजी तेजी से दौड़ते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पे ये अगर रुक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये तो मोशन में है, इसका शरीर भी, इसमें अब एक आदमी बैठा है मान लो ऐसे करके, तो ये भी क्या है? मोशन ही में तो है दादा। अगर ये घोड़ा ऐसे रुक गया तो ये क्या हो गया? ये आदमी मोशन में है, लेकिन ये क्या है? रेस्ट में आ गया। अब ये रेस्ट में है, ये मोशन में है, आगे की ओर मोशन, तो ये सामने ही तो गिरेगा ना। सिंपल सी बात है। लंबी कूद के खिलाड़ियों को कुछ दूर से दौड़ कर आते हैं, ऐसे करने से जड़त्व के कारण अधिक दूरी कूदने में सहायता मिलती है, ये भी सही है। फिर आगे देखते हैं, चलती हुई रेलगाड़ी में कूदने वाला व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में की ओर गिरा, ये भी सही है। काहे कि उसमें विरामावस्था आ जाता है, इस कारण।
यदि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति एक सिक्का को ऊपर उछालता है तो वह व्यक्ति के हाथ में ही आकर वापस गिरता है। ऊपर जाते समय या नीचे आते समय सिक्का जड़त्व के कारण रेलगाड़ी के वेग से 36 दूरी को पार कर देता है, अतः सिक्का फेंकने वाले की व्यक्ति के हाथ में आता है। ये भी सही है। अब पढ़ेंगे दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे अपन। ये क्या होता है? दिशा का जड़त्व होता है। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व होता है यह वह गुण है जिसके कारण बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है। इसे दिशा का जड़त्व कहते हैं। वह गुण जिसके कारण बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए देखेंगे, जब किसी मोड़ पर कोई चलती हुई कार का एक मूर्ति है तो कार पे बैठा व्यक्ति बाहर की ओर झटके कर घुमाव करता है। इसका कारण यह है कि जड़त्व के कारण व्यक्ति का शरीर अपनी मूल दिशा से में गतिमान रहता है जबकि कार मुड़ जाती है। दूसरा देखेंगे, यदि पहिया घूमता है तो उसमें चिपका हुआ कीचड़ स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाता है। अब देखिए, ऐसे चक्का है, ठीक है, अब इसमें क्या ऐसे कीचड़ लगे रहते हैं, बरसात के दिनों में लगे रहते हैं ना। अब एक चक्का इस तरफ मूव कर रही है ऐसे करके, तो यहाँ से कीचड़ क्या होगी, ऐसे ज़्यादा मूव होगी तो उसके दिशा में फेंका जाएगी, स्पर्श रेखा से की दिशा में दूर चला जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, जब पत्थर के टुकड़े को रस्सी के एक सिरे से बांधकर इसे क्षैतिज तल में घुमाया जाता है और रस्सी टूट जाती है। अब एक जैसे अपन अपने पास ऐसे है, अब इस रस्सी तल पे हम इसको बांध के इसके ऐसे चारों ओर घुमाएंगे, अगर रस्सी यहाँ से ब्रेक हो जाएगी तो टूट के इसी की दिशा में भागेगी ना, ऐसे करके। ठीक है, तो पत्थर का टुकड़ा पथ की स्पर्श रेखा की दिशा में दूर चला जाता है। यह दिशा के जड़त्व के कारण होता है। ठीक है जी।